राम राम सारे भाइयों ने स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द फ्यूचर टारगेट पर। और जैसा कि आपको विदित है या फिर नई जानकारी है तो मैं आपको बता दूं, एसएससी, आपकी यूपी पुलिस और आपकी रेलवे, ये तीनों एग्जाम एक साथ आने की तैयारी में है और बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। तो उनको लेकर के हमने जो फोकस किया है वो आपकी स्टैटिक या विविध जीके की बात कर रहे हैं। और विविध में एक टॉपिक उठाया है, एक छोटा सा टॉपिक है, संगठन के अंतर्गत, ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक के अंतर्गत आता है ये। जैसे यूएनओ है, ब्रिक्स है, नाटो है, उसी प्रकार एक आपका टॉपिक है सार्क, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है आपकी आसियान की आएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आसियान की आएगी। आपका समय ना लेते हुए मैं टॉपिक पे आता हूं। सबसे पहले इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, ये सार्क है। इस सार्क की फुल फॉर्म क्या है और हिंदी में से क्या कहते हैं? हिंदी में से कहते हैं दक्षेस। हिंदी में से क्या कहा जाता है? हिंदी में से कहते हैं दक्षेस। हिंदी में तो कहते हैं दक्षेस। गुरुजी अंग्रेजी में जो सार्क कह रहे हैं इसकी स्पेलिंग या फुल फॉर्म बताएं तो अगर देखें इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ये इसकी अंग्रेजी में फुल फॉर्म हो जाती है। दक्षेस जो हिंदी में कह रहे हैं इसकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ये जो संगठन है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये जो स्थापना है, पहली बात तो ये जो संगठन है आपके दक्षिण एशिया के जो प्रमुख देश हैं उनके अंतर्गत 8 देश आते हैं, उनकी लेकर के स्थापना की गई है। तो स्थापना की गई है इसकी 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर गुरुजी कब की गई है? 1985 में। और जो जगह है उस जगह का नाम है ढाका में। तो 8 दिसंबर 1985 को ढाका में इसकी स्थापना की गई है। संस्थापक कौन है इसके? संस्थापक मुख्यतः इसके संस्थापक जो थे मेन थे जियाउर रहमान। गुरुजी ये कौन है? ये हैं आपके बांग्लादेशी राष्ट्रपति। ये बांग्लादेशी राष्ट्रपति हैं। आगे अगर बात करें और किसने मिलकर के की है तो एक भारत के इन्होंने जो शामिल किए गए थे उनका नाम था राजीव गांधी, को भी इन्होंने शामिल कर लिया। तो राजीव गांधी और जियाउर रहमान ने मिलकर के इस सार्क की स्थापना की है। अगर बाई चांस इनमें से भी एक पूछा जाए तो आपको जियाउर रहमान टिक लगाना है। तो राजीव गांधी जो हैं वो कौन है? ये आपके हो जाएंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर, तो भारत प्रधानमंत्री। ये जो सार्क है इसके संस्थापक देशों की अगर मैं बात करूं, संस्थापक देश तो उनकी संख्या थी आपकी 7। गुरुजी वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान देशों की संख्या, जो वर्तमान देश हैं उनकी संख्या है 8। तो इसका मतलब जो 8वां है वो कौन सा है? तो 8वां है अफगानिस्तान। गुरुजी ये जो अफगानिस्तान है जो 8वां है, या फिर आप कह सकते हैं जो नवीनतम है, ये कब जोड़ा गया था?
तो ये जो नवीनतम है 8वां, ये 14वें अधिवेशन में जोड़ा गया था, 14वें सम्मेलन में। और ये जो 14वां सम्मेलन है 2007 में हुआ था, और ये कहां हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। तो नई दिल्ली के 14वें सम्मेलन में 2007 में अफगानिस्तान को सार्क का 8वां सदस्य के रूप में जोड़ा गया। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। फिर उसके बाद अगर इसमें कुछ और डिटेल देख लें कि गुरुजी 8 देश की ट्रिक करा दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप जानते हैं तो उनके बारे में भी बता दीजिए, तो वो क्या है देखें। सबसे पहले 8 देशों को पढ़ने से पहले एक और चीज पर मैं चर्चा कर लेता हूं कि इसका मुख्यालय क्या है। तो स्थापना तो ढाका में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय काठमांडू में है। और काठमांडू कहां की राजधानी है? नेपाल की राजधानी है। ढाका बांग्लादेश की। ठीक है, इसमें अगर देखें गुरुजी आप जो बता रहे हैं 8 देशों की ट्रिक बता दीजिए, तो ट्रिक है आपकी नेपाल अब भारत की भूमि नहीं है। नेपाल अब भारत की भूमि नहीं है। ये इसकी क्या है, एक प्रकार से ट्रिक हो जाती है। देखो 1 2 3 4 5 6 की से कुछ नहीं बनेगा, 7 और 8, और इससे भी कुछ नहीं बनेगा। तो ये ट्रिक हो जाती है, नेपाल अब भारत की भूमि नहीं है। तो देखो ना से हो जाएगा नेपाल, पा से पाकिस्तान, ला से लंका जिसे आप श्रीलंका बोलते हैं, आ से अफगानिस्तान, आ से अफगानिस्तान, बा से बांग्लादेश, ये भारत है ही। भू से हो जाएगा भूटान, और मा से हो जाएगा मालदीव। ध्यान रखना म्यांमार नहीं है, म्यांमार आसियान का सदस्य देश है, ये मालदीव है। इसमें भी अगर आप एक्स्ट्रा में चाहें तो इनमें सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश देखें तो इसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है? अपना भारत है। और सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। तो सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा भारत, और सबसे छोटा कौन सा है? मालदीव। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट अगर देखें तो गुरुजी सार्क का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? देखो यहां पर अगर फर्स्ट सम्मेलन की मैं बात करूं कि सार्क का फर्स्ट समिट जो हुआ है, अगर फर्स्ट समिट की वो बात कर रहा है तो कहां हुआ है? पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है। तो पहला समिट जो हुआ है वो ढाका में हुआ है। तो सार्क का पहला समिट जो हुआ है कहां पर हुआ है? ढाका बांग्लादेश। और ये जो हुआ है गुरुजी कब हुआ है? ये सन है 1985। गुरुजी वर्तमान की अगर बात करें तो सार्क का कौन सा सम्मेलन हो चुका है या हुआ है? तो वर्तमान में सार्क का 21वां सम्मेलन होने वाला है या हो चुका है। एक बार गुरुजी बंद करिए। तो वर्तमान में सार्क का 21वां सम्मेलन हो चुका है। वो कौन सा है? ये हुआ है आपका नेपाल की राजधानी काठमांडू में, जनवरी के महीना में हुआ है और 2023 में हुआ है। सार्क के सम्मेलन मुख्यतः 1.5 साल के अंतर्गत होते हैं, पर क्या है कुछ डिले के कारण 3-3 साल भी लग जाती है। तो कंफर्म नहीं है कि सार्क के सम्मेलन जरूरी हो कि 1.5 से 2 साल के अंदर हो जाए, क्योंकि आपको बता दूं 20वां जो सम्मेलन हुआ था वो आपका 2019 में हुआ था श्रीलंका में। तो आप खुद ही इसमें देख सकते हैं अंतर कितना है। इससे पहले
19वां जो हुआ है, जो रद्द हो गया था, वो पाकिस्तान में हुआ था 2016 में, तो ये मैंने आपको चर्चा कर ली है। इसके अलावा ये फर्स्ट समिट और ये आपकी लास्ट समिट, इसमें करंट जीके का जो क्वेश्चन बन रहा है, मुझे लगता है इसको याद करके जाएंगे आप। काठमांडू, नेपाल, जनवरी के महीने में, कौन सा महीना है, महीना भी आप मंथली भी याद रखें तो जनवरी माह है। अगर और भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें कि गुरुजी सार्क के सम्मेलन भारत में कितनी बार हुए हैं, तो भारत में भी सार्क के सम्मेलन अब तक 3 बार हो चुके हैं। कितनी बार हो चुके हैं? 3 बार जो सम्मेलन हुआ है। सबसे पहले हुआ था भारत में, जो सम्मेलन हुआ था 1986 में, दूसरा जो हुआ है 1985 में, सॉरी 1995, और इसके बाद जो हुआ है वो 2007 में। तो ये 3 सन हैं जो सार्क के सम्मेलन हुए हैं। गुरुजी जो 3 बार हुए हैं, जो ये नंबर था ये दूसरा सम्मेलन था, ये वाला जो था आपका कौन सा था, ये आपका 8वां सम्मेलन था, और ये आपका 14वां सम्मेलन था। ठीक है गुरुजी, ये दूसरे नंबर वाला जो सम्मेलन था जो भारत में हुआ था, कौन से शहर में हुआ था, तो ये बेंगलोर में हुआ था। और ये दोनों ही सम्मेलन ये नई दिल्ली में हुए। ये मैंने बता दिया है कि भारत में अब तक कितने सम्मेलन हो चुके हैं, तो 3 सम्मेलन अब तक हो चुके हैं। दूसरे नंबर वाला, 8वें नंबर वाला और 14वें नंबर वाला। 14वें नंबर वाला 2007 में हुआ है, जिसमें अफगानिस्तान जोड़ा गया था। ये मैंने आपको इतना बता दिया है। फिर कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट जो करंट जी के आपकी आ सकती है, तो मुझे लगता है वो भी मैं क्वेश्चन करा देता हूं कि ये जो आपका सार्क है, इसके वर्तमान महासचिव कौन है, तो सार्क के वर्तमान महासचिव और सार्क के प्रथम महासचिव, उनको देख लेते हैं। तो सार्क के प्रथम महासचिव देख लो। सार्क के प्रथम महासचिव कौन है? अबुल एहसान। अबुल एहसान सार्क के प्रथम महासचिव हैं। गुरुजी ये किस देश से संबंध रखते हैं, तो बांग्लादेश के हैं ये। गुरुजी वर्तमान में सार्क के कौन से नंबर के महासचिव में, वर्तमान की अगर बात करें, या तो वर्तमान पूछेगा या फिर हो सकता है आपसे जो हाल फिलहाल में ही अक्टूबर के महीने में बनाए गए हैं, और वर्तमान या फिर मैं कह सकता हूं 15वें महासचिव कौन से हैं, तो 15वें महासचिव का नाम है आपका गुलाम नरवर। कौन सा है? गुलाम सरवर। ये कहां के हैं? ये भी बांग्लादेश के हैं। ये भी आपके बांग्लादेश के। इन्हें 2023 में नियुक्त किया गया है, 2023। इतनी आपकी करंट जीके की बात आ जाती है। गुरुजी इनके अलावा भी क्या आपको भारत से भी कोई बना है क्या? भारत से अगर बात करें तो भारत से अब तक 2 महासचिव बन चुके हैं। तो एक है आपके किशोरकांत भार्गव, किशोरकांत भार्गव, और दूसरे हैं शीलकांत शर्मा। तो ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो भारत के महासचिव रह चुके हैं। तो अगर और एक्स्ट्रा की बात करें कि गुरुजी इन 15 महासचिव में से कोई महिला भी आपकी महासचिव बन चुकी हैं क्या? हाँ, एस्ला रुवान नाम की महिला श्रीलंका की जो है वो इसकी महासचिव बन चुकी है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो महिला बनी है उसका नाम है एस्ला रुवान। ऐसी महिला हैं जो श्रीलंका की हैं, जो सार्क की महिला महासचिव का पदभार संभाल चुकी हैं। तो मैंने आपको जो बताया है कि पहले महासचिव, वर्तमान महासचिव 2 भारतीय हैं जो बन चुके हैं महासचिव, और एक महिला जो है, जो एस्ला रुवान नामक जो महिला हैं, श्रीलंका की से संबंध रखती हैं, ये आपकी ये भी महासचिव बन चुकी हैं। ये तो कौन है? महिला हैं। और अगर इन दोनों की बात करूं, ये कहां के हैं? ये भारतीय हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। फिर उसके बाद इन 8 देशों को एक प्रकार से ट्रेड में सुविधा हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना पड़े। इसका मतलब इनको एक साथ
अगर एक दूसरे को सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़े तो इसको टैक्स ना देना पड़े, तो इसमें 1995 में एक और संगठन इसी के अंतर्गत साफ्टा की स्थापना की गई है। साफ्टा की स्थापना की गई है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ये जो साफ्टा की स्थापना की गई है 1995 में की गई है, लेकिन ये लागू जो हुआ है 2006 में हुआ है। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने इसके बारे में, सार्क के बारे में डिटेल में बता दिया है आपको, और मुझे नहीं लगता है इस सार्क से 1% भी क्वेश्चन इधर उधर जा सकता है। फुल डिटेल मैंने आपको बता दी है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद।